मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज हम बहुत गहरी और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने आए हैं और आज से यह सीरीज़ हम वीडियो लाने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे कैलेंडर। अभी जो वर्ष 2026 चल रहा है, ये आपको पता है कि गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार से चल रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये जो अंग्रेजी वर्ष है, फिर विक्रम संवत होता है, फिर शक संवत होता है, आखिर इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है? फिर क्या पूरी दुनिया में यही समय सीमा चलती है या कहीं पर कुछ और चल रहा है? आखिर इसका भेद क्या है? तो आइए हम आपके समक्ष चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि यह जो संवत है, यह जो ईयर है, यह ईयर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के गति पर आधारित है, ना कि केवल तारीख। और दूसरी बात, अगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो चंद्रमा का जो स्थिति होता है ना, चंद्र की जो कलाएं होती हैं, उसके आधार पर तिथि का निर्धारण किया गया है हमारे शास्त्रों में, है। तो विक्रम संवत जो होता है सूर्य प्लस चंद्र पर आधारित होता है, ठीक है। शक संवत हो गया आपका सूर्य, ट्रॉपिकल एयर, है ना। और फिर एक और प्राकृतिक समय जो कॉस्मिक टाइम के नाम से जाना जाता है, एक और कंट्री है जिसको कहते हैं इथोपिया। इथोपिया के कैलेंडर में सूर्य प्लस प्राचीन खगोलीय गणना के अनुसार वहाँ पर तिथि वगैरह, मुहूर्त वगैरह बताया जाता है ना। तो अब इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है? चूँकि अगर आप कैलकुलेट अगर करें तो जो इथोपिया का कैलेंडर है वो हम लोगों से लगभग 8 से 9 साल, 7-8 साल वो हमारे पीछे चल रहा है। आज अगर 2026 चल रहा है तो इथोपिया में 2018 और 19 चल रहा है। एक सबसे रहस्यमय भाग तो यह है कि इथोपिया कैलेंडर में वर्ष 13 महीने के होते हैं, 12 इंटू 30 दिन और प्लस एक छोटा महीना, जिसको कि हम लोगों के यहाँ पर हमारे शास्त्रों ने या हमारे जो पूर्वजों ने उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हम लोग 12 मास का एक साल मनाते हैं। और एक साल जो इथोपिया में जो 13 महीने का जो साल होता है वो हम लोगों के यहाँ अधिक मास या मल मास इसके रूप में काउंटिंग होता है। तो टोटल मिला करके 13 महीने का साल का ये चीज़ें क्लियर हो रही है। दूसरा बात कि इथोपिया कैलेंडर जो है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्राचीन मिस्र प्लस अक्सुम सभ्यता के साथ हुआ और वर्तमान में जो गारगेरियन कैलेंडर है वो 7-8 साल पीछे चल रहा है। इथोपिया खुद को टाइम कीपर ऑफ ह्यूमैनिटी मानता है। अब सबसे बड़ा रहस्य की बात क्या है? क्या हमें आप बताएं, आपसे कुछ सवाल है। आखिर समय के साथ ये जो तिथि, मुहूर्त, इन सब के साथ छेड़छाड़ करने का गारगेरियन को अधिकार किसने दिया? ये सवाल उठ सकता है। दूसरा, अगर आप विक्रम संवत की बात करें तो वो आपको पता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा है ना। लेकिन शक संवत वो तो अपने आप में एक समय का मेल जोल है, इसके साथ ये तिथि वगैरह कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो 13 महीने का रहस्य है वो 13 चंद्र चक्रों की संख्या है। भारत में भी अधिक मास, मल मास, ठीक है। और 27 नक्षत्र की बात करें तो 3x9, है ना। इथोपिया कैलेंडर में 13वां महीना अधूरा है लेकिन शक्तिशाली माना गया है, जैसे भारत में अधिक मास। अब तीनों कैलेंडर का आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। समय केवल तारीख नहीं, चेतना का प्रवाह है। भारत का काल इक्वल टू महाकाल। इथोपिया मानता है टाइम इज एलाइव। शक प्रणाली टाइम इज मैथमेटिकल ट्रूथ। और तीनों मिलकर बनाते हैं टाइम, कॉन्शसनेस एंड कॉस्मोस। अगर संक्षेप में इसकी बात करें तो विक्रम संवत आध्यात्मिक समय, शक संवत वैज्ञानिक समय और इथोपिया कैलेंडर जो है वो प्राचीन वैश्विक समय।
तीनों अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन जड़ एक ही है, प्राचीन ब्रह्मांडीय ज्ञान। अब यह प्राचीन ब्रह्मांडीय ज्ञान क्या है, इथोपिया कैलेंडर हमारे से 7-8 साल पीछे क्यों है, शक संमत और विक्रम संमत इतने बदले हुए क्यों हैं, क्यों अभी 2026 चल रहा है, क्या ज्योतिष का जो एक्चुअल विश्लेषण है, एक्चुअल गणना है, वो हम लोग आज के गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार से हम लोग गणना कर रहे हैं। और अगर हम इथोपिया कैलेंडर और अगर हम विक्रम संवत शक संवत के आधार पर कैलकुलेट करें, चूंकि अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो बताइए न्यूमरोलॉजी क्या है? अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष तो वही है कि आपके डेट ऑफ बर्थ आदि का योग के आधार पर आपका विश्लेषण होता है। तो क्या गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार जो मूलांक और भाग्यांक बनता है, क्या वो आपके जीवन में 100% फलित है या फिर मिलता जुलता है? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्यों? और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि देखिए, टाइम जो है वो सबों के लिए सेम है, टाइम सबों के लिए सेम है, चंद्रमा सबों के लिए सेम है। स्थान बदलने से चंद्रमा का तिथि वगैरह में चेंजेस नहीं होगा, और जो ज्योतिष का जो मूल ज्ञान है वो भी नहीं बदलेगा। तो आखिर ये तीनों जो टाइम है, अलग अलग टाइम है, इन तीनों टाइमों का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, इसी रहस्य को हम आपके साथ उजागर करने के लिए हम यह सीरीज लेकर के आए हैं। अभी भी हम बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं और कुछ निष्कर्ष तक हम पहुँचे हैं। तो जैसे जैसे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा, उस अनुसार से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते जाएंगे। और दूसरा मूल बात कि जो प्राचीन काल के जो भविष्यवक्ताएं हैं, जिन्होंने दुनिया में खतरा और दुनिया में आतंक, दुनिया में तबाही का मंजर का जब जब उन्होंने विश्लेषण किया है,